एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज फिर से बात की जाएगी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास विद्यालय से संबंधित जो भी यूजी और पीजी के कोर्सेज हैं फर्स्ट ईयर के, जिनके एग्ज़ाम्स विश्वविद्यालय द्वारा अचानक से लेने की तैयारी कर ली गई। और अब 20 अक्टूबर के बाद से जितने भी एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएससी, एजी और एमएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और साथ साथ बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी की परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है। उन सभी के एग्ज़ाम्स भी जो हैं वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के भारी असंतोष और विरोध के बीच में भी इन परीक्षाओं को लेने की पूरी तैयारी कर दी गई है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि एमए फर्स्ट ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी, एजी और साथ ही साथ बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इन सभी बच्चों को पहले तो ये कहा गया कि इन बच्चों को अब प्रमोट कर दिया जाएगा और अब किसी की भी परीक्षाएं नहीं होगी। लेकिन फिर बहुत ही कम समय में परीक्षा तिथियों को भी घोषित कर दिया गया, जबकि अब अक्टूबर के अंत में ये परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। तो आगे चलकर फिर नवंबर के मध्य तक ये परीक्षाएं पूर्ण रूप से संपन्न हो पाएंगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना का संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है और साथ ही साथ विश्वविद्यालय द्वारा बार बार अपने ही फैसले को बदला जा रहा है, जिससे आगे चलकर छात्रों में भारी असंतोष और विरोध भी उत्पन्न हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास विद्यालय से संबंधित जितने भी एमए, एमएससी, एमकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और साथ साथ बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर किसी के पास भी नहीं है और इन सभी फैसलों का सीधा विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ने वाला है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बने रहिए, क्योंकि आज आप सबकी बातों को, आज सबकी आवाज़ को वीडियो में उठाया गया और मैं ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखने वाला हूं, जिसका उत्तर विश्वविद्यालय प्रशासन को देना चाहिए कि विद्यार्थियों में परीक्षाओं को लेकर जो असंतोष और विरोध है वो समाप्त हो सके। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये कि अगर परीक्षा करानी थी एमए, एमएससी, बीएससी, एजी, एमएससी फर्स्ट ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर की, तो क्यों नहीं विश्वविद्यालय द्वारा पहले ही परीक्षाओं को करा लिया गया। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले महीने में सितंबर माह में ही जो अंतिम वर्ष के बच्चे थे एमए, एमएससी, एमकॉम के, उन सब की परीक्षाएं कराई गई थी। तो विश्वविद्यालय द्वारा उसी समय ही एमए, एमएससी या फिर बीएड फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उन सभी की भी परीक्षाएं करा लेनी चाहिए थी उन्हीं के साथ में। उन परीक्षाओं के साथ इनकी परीक्षाएं न कराने के बाद ऐसा लगने लगा कि अब विश्वविद्यालय द्वारा इन बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन फिर अचानक से बहुत कम समय के भीतर पुनः परीक्षा तिथियों को घोषित कर दिया गया और अब पुनः से इन बच्चों की परीक्षाएं लगातार 20 अक्टूबर से चालू करवाई जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार दूसरा जो सबसे वाजिब सवाल बनता है कि यदि परीक्षाएं करानी ही थी तो विश्वविद्यालय द्वारा क्यों नहीं पहले से ही घोषणा कर दी गई कि परीक्षाएं कराई जाएंगी, किसी भी विद्यार्थी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। कम से कम ऐसा करने से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे सभी स्टूडेंट्स अपना अध्ययन तो कर लेते, जिससे कि उनकी परीक्षाएं सुचारू रूप से वो दे पाते और अच्छे अंक ला पाते। लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा पहले से कोई घोषणा नहीं की गई और अचानक से 10 दिन पहले परीक्षा तिथियों को घोषित कर दिया गया और अब विश्वविद्यालय द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, चाहे वो एमए, एमएससी, एमकॉम के बच्चे हों, चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, उन सभी की परीक्षाएं वो अक्टूबर अंत में चालू कर दी जाएंगी। इसी प्रकार एक बहुत प्रमुख सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अगली कक्षा में भी एडमिशन ले लिया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एमए, एमएससी फर्स्ट ईयर के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमए, एमएससी फाइनल में अपने विद्यालयों में एडमिशन ले लिया है, फीस जमा कर दी है। अब ऐसी दशा में यदि परीक्षाएं 20 अक्टूबर से होंगी और उन परीक्षाओं में यदि किसी कारणवश दुर्भाग्यवश वो विद्यार्थी असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो क्या उन्होंने जो अपने कॉलेज में फाइनल ईयर में एडमिशन ले लिया है और जो फीस जमा कर दी है, क्या वो फीस रिफंड होगी कॉलेज से या फिर वो पैसे भी डूब जाएंगे बच्चों की? इस सवाल का भी जवाब किसी के पास नहीं है। और स्टूडेंट, अंत में सबसे प्रमुख सवाल ये कि जब परीक्षाएं अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में चालू होने वाली हैं तो ये परीक्षाएं तकरीबन 15 दिन तक चलेंगी, यानी कि 15 नवंबर तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास विद्यालय द्वारा एमए, एमएससी, बीएससी, एजी, एमएससी फर्स्ट ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर, इन सब की परीक्षाओं को संपन्न करा जाएगा। स्टूडेंट्स, अब प्रश्न यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि जब 15 नवंबर तक परीक्षाएं ही चलेंगी तो फिर कॉपी चेक करने में भी कम से कम 1 महीने का समय लगना ही लगना है, यानी 15 दिसंबर तक कॉपी चेक होगी और फिर परिणाम आते आते यह साल भी गुजर जाएगा, यानी जो रिजल्ट आएगा वो संभवतः दिसंबर के अंत में या फिर जनवरी में आएगा। और फिर बैक पेपर की तिथियां कब आएंगी, उसके बाद बैक पेपर्स की डेट्स भी विश्वविद्यालय द्वारा घोषित की ही जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बच्चों का जो भविष्य है वो पूरी तरह से संकट में नज़र आ रहा है, क्योंकि उनकी जो 1 साल की पढ़ाई वो पूरी बर्बाद कर दी गई है। क्योंकि अब जब तक एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो जाएंगी, उनकी कॉपी नहीं चेक हो जाएगी, उनके रिजल्ट नहीं आएंगे, तब तक वे बच्चे मानसिक रूप से सेकेंड ईयर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। क्योंकि कोई भी छात्र जब तक अपना परिणाम नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक वह अब अगली कक्षा में प्रवेश नहीं लेता है। तो स्टूडेंट्स, यदि इन परीक्षाओं का रिजल्ट आते आते ही दिसंबर बीत गया तो फिर नए सत्र की पढ़ाई कब होगी, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का भी जवाब न विश्वविद्यालय प्रशासन के पास है और न कॉलेज प्रशासन के पास है।
और इस पूरी प्रक्रिया में केवल और केवल नुकसान जो है विद्यार्थियों को हो रहा है और विद्यार्थियों के भविष्य का हो रहा है। स्टूडेंट्स, अंत में मैं इस वीडियो के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि हो सके तो इन परीक्षाओं को रद्द करके बच्चों को प्रमोट किया जाए, सभी बच्चों को प्रमोट किया जाए, चाहे वो MA फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, MSc फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, BSc AG के बच्चे हों, MSc AG के बच्चे हों, B.Ed फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, इन सभी बच्चों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रमोट कर देना चाहिए ताकि ये अपनी अगली कक्षा की पढ़ाइयों को चालू कर सकें और कम से कम 2-3 माह तो ये अपनी पढ़ाइयों को कर लें। अन्यथा की स्थिति में यदि परीक्षाएं 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई तो फिर दिसंबर के अंत तक रिजल्ट आएंगे और फिर इस प्रक्रिया के दौरान इन बच्चों का यह पूरा साल भी बर्बाद हो जाएगा और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फ्रेंड्स, आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट भी बहुत ज़्यादा करिए, जिससे कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और प्रशासन तक आप सबकी आवाज़ पहुँच सके और इस पर कोई ना कोई अंतिम रूप से निर्णय लिया जा सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।